नमस्ते। हम सब रोज शीशे देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ चेहरा देखने की चीज नहीं है? इनके पीछे तो कमाल का विज्ञान छिपा हुआ है। चलो आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसा कौन सा शीशा है जो हम सब लगभग हर रोज जरूर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए ये वाला शीशा ही होगा। इसे कहते हैं प्लेन मिरर या हिंदी में समतल दर्पण। ये वही है जो हमारे घरों में होता है और हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाता है जैसे हम हैं। पर एक मिनट, अगर ये प्लेन मिरर इतना बढ़िया काम करता है तो फिर हमें दूसरे तरह के शीशों की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब कुछ तो खास बात होगी उनमें, है ना? बस आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी उत्तल दर्पण की। इसका काम है हमें एक बड़ा नजरिया देना। सच में। अब देखिए, इसकी बनावट थोड़ी अलग होती है। इसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और इसका काम भी मजेदार है। ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे फैला देता है और इसी वजह से हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है, जिसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अच्छा, अब इसे एक असली सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, एक ड्राइवर है। उसे कार के पीछे का पूरा ट्रैफिक देखना है, एक बड़ा सा एरिया, लेकिन उसके पास देखने के लिए है सिर्फ एक छोटा सा शीशा। तो क्या किया जाए? यही काम आता है कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर। ये क्या करता है? पीछे की चीजों की इमेज को थोड़ा छोटा कर देता है और ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा सड़क को उस छोटे से शीशे में फिट कर देता है। कितना कमाल का आइडिया है। चलिए एक और चुनौती लेते हैं। मान लीजिए सड़कों पर कोई खतरनाक अंधा मोड़ है। अब उस मोड़ के दूसरी तरफ क्या आ रहा है, ये सुरक्षित तरीके से कैसे पता चले? हाँ, इसका हल भी कॉन्वेक्स मिरर ही है। वो बड़े बड़े गोल शीशे जो मोड़ पर लगे होते हैं ना, वो यही तो है। वो आने वाले ट्रैफिक का एक बड़ा व्यू दिखा देते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। और यही सेम लॉजिक बड़ी बड़ी दुकानों और मॉल्स में लगे सिक्योरिटी मिरर्स में भी इस्तेमाल होता है। एक ही जगह से पूरी दुकान पर नजर, सब इसी शीशे का कमाल है। ठीक है, तो ये तो हुई कॉन्वेक्स मिरर की बात। अब चलते हैं इसकी ठीक उल्टे शीशे की तरफ, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अगर वो रोशनी को फैलाता है तो ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है। देखिए, इसकी सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जैसे कोई कटोरी हो। और जैसा मैंने कहा, ये रोशनी को फैलाने के बजाय उसे एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देता है, सारी की सारी शक्ति एक जगह। तो अब सोचिए, अगर हमें एक बहुत पावरफुल फोकस्ड लाइट बीम चाहिए, जैसे कार की हेडलाइट या टॉर्च के लिए, तो वो कैसे बनेगी? इसका जवाब भी कॉनकेव मिरर ही है। बल्ब को इस मिरर के ठीक फोकस पॉइंट पर रख दिया जाता है और फिर मिरर बल्ब की सारी बिखरी हुई रोशनी को बटोरकर एक सीधी मजबूत बीम बनाकर आगे फेंक देता है। अच्छा, अब कुछ और बड़ा सोचते हैं। सूरज की किरणों में तो बहुत एनर्जी होती है। क्या हम उसे एक जगह इकट्ठा करके बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सोलर फर्नेस यानी सौर भट्ठियां यही तो करती है। उनमें बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स लगे होते हैं जो सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और उससे जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। वैसे इसका एक और बहुत कॉमन यूज है शेविंग या मेकअप मिरर। जब हम उसके बहुत पास जाते हैं ना, तो वो हमारे चेहरे को बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता है। ये भी कॉनकेव मिरर का ही कमाल है। तो हमने कॉन्वेक्स देख लिया, कॉनकेव भी देख लिया। अब वापस चलते हैं अपने पुराने दोस्त प्लेन मिरर के पास, जो हमें दिखाता है एकदम सच्ची तस्वीर। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसकी सतह एकदम फ्लैट होती है। इसका काम भी सीधा साधा है, जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाना। घरों में तो ये होता ही है, पर इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप में भी होता है, जिससे पनडुब्बी से बाहर देखा जा सके। और हाँ, डेकोरेशन में भी ये किसी भी कमरे को बड़ा और ज्यादा रोशन दिखा सकता है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास हैं 3 तरह के मिरर और तीनों के काम है बिल्कुल अलग। तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है। कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी शेप बाहर की तरफ है, वो लाइट फैलाता है और हमें देता है वाइड एंगल व्यू। कॉनकेव मिरर, जो अंदर की तरफ धंसा है, वो लाइट को फोकस करता है और चीज़ों को बड़ा दिखाता है या एनर्जी बनाता है। और आखिर में प्लेन मिरर, जो एकदम फ्लैट है, वो हमें देता है एक सच्ची बराबर साइज की इमेज। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि मिरर का आकार, उसकी शेप ही उसकी असली पावर है।
तो अगली बार जब कोई शीशा दिखे तो वो सिर्फ एक शीशा नहीं होगा, वो असल में साइंस का एक नमूना होगा जिसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। याद रखने के लिए एक लाइन काफी है, दर्पण का आकार ही उसकी शक्ति का राज है। तो अब जब ये राज खुल चुका है, जरा सोचिए, अगली बार रोजमर्रा की जिंदगी में ये छिपा हुआ विज्ञान और कहाँ-कहाँ नजर आएगा?